वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ। ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक आदमी काम की तलाश में इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब वह घर वापस लौटने लगा तो पीछे से आवाज़ आई, ए भाई, यहाँ कोई मज़दूर मिलेगा क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक झुकी हुई कमर वाला बुढ़ा 3 गठरियाँ उठाए हुए खड़ा है। उसने कहा, हाँ, मैं ही मजदूरी कर लूँगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा, मुझे रामगढ़ जाना है, 2 गठरियाँ मैं उठा लूँगा, पर मेरी तीसरी गठरी भारी है। इस गठरी को तुम रामगढ़ पहुँचा दो, मैं तुम्हें 2 रुपये दूँगा। बोलो, काम मंजूर है? उसने कहा, ठीक है, आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी मदद करना तो मैं यूँ भी अपना फ़र्ज समझता हूँ। इतना कहते हुए गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली, किंतु गठरी रखते ही उसे उसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बुढ़े से कहा, यह गठरी तो काफ़ी भारी लगती है। बुढ़े ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, इसमें 1-1 रुपये के सिक्के हैं। उसने सुना तो सोचा, होंगे मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है, ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे। तभी उसने देखा कि बुढ़ा उस पर नज़र रखे हुए हैं। उसने सोचा कि ये बुढ़ा ज़रूर ये सोच रहा होगा कि कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा, पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी करने में विश्वास नहीं करता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करूँगा। चलते चलते आगे एक नदी आ गई। वह तो नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बुढ़ा नदी के किनारे खड़ा रहा। उसने बुढ़े की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आखिर रुक क्यों गए? बुढ़ा आदमी हूँ, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है, 2-2 गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता, कहीं मैं नदी में डूब ही न जाऊँ। तुम 1 गठरी और उठा लो, मजदूरी की चिंता न करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दे दूँगा। उसने कहा, ठीक है, लाओ, और इसे लेकर कहीं तो भाग तो नहीं जाओगे? उसने कहा, क्यों भला, मैं क्यों भागने लगा? अरे भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा है, फिर इसमें तो चांदी के सिक्के जो हैं। उसने कहा, मैं आपको ऐसा चोर बेईमान दिखता हूँ क्या? बेफिक्र रहें, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वालों में नहीं हूँ। लाइए, ये गठरी मुझे दे दीजिए। दूसरी गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डिगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ी आ गई। वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर बुढ़ा अभी तक नीचे ही रुका हुआ था। उसने कहा, आइए ना, फिर से रुक क्यों गए? बुढ़ा आदमी हूँ, ठीक से चल तो पाता नहीं हूँ, ऊपर से कमर पर एक गठरी का बोझ और उसके भी ऊपर पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई। तो उसने कहा, लाइए, ये गठरी भी मुझे दे दीजिए बेशक, और मजदूरी भी मत देना मुझे। बुढ़ा बोला, पर कैसे दे दूँ, इसमें तो सोने के सिक्के हैं, अगर तुम इन्हें लेकर भाग गए तो मैं बुढ़ा तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊँगा। उसने कहा, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले मैं एक सेठ जी के यहाँ मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी मुझसे हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे। तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर चला आया। उसने यूँ अपना बड़प्पन जताने के लिए गप हाँकी। बुढ़े ने कहा, पता नहीं तुम सच कह रहे हो या, खैर उठा लो ये सोने के सिक्कों वाली तीसरी गठरी भी, मैं धीरे धीरे आता हूँ। तो मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो तो दूसरी तरफ नीचे रुककर मेरा इंतज़ार करना। अब वह आदमी सोने के सिक्कों वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया था। उसके दिमाग में आया, अगर मैं भाग जाऊँ तो ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ नहीं सकता और मैं एक ही झटके में माला माल हो जाऊँगा। मेरी पत्नी जो मुझे रोज़ कोसती रहती है, कितना खुश हो जाएगी। इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी बेवकूफ़ी है। एक ही झटके में धनवान हो जाऊँगा। पैसा होगा तो इज्जत, ऐश, आराम सब कुछ मिलेगा मुझे। अब उसके दिल में लालच आ गया और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। 3-3 भारी गठरियों का बोझ उठाए भागते भागते उसकी सांस फूल गई। घर पहुंचकर उसने गठरियाँ खोलकर देखी तो अपना सिर पीट कर रह गया।
गठरियों में सोने सिक्कों जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले ही थे। वह सोच में पड़ गया कि बुड्ढे को इस तरह का नाटक करने की जरूरत भी क्या थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर में से एक कागज़ मिला जिस पर लिखा था, यह नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया। परीक्षा लेने वाला बुड्ढा और कोई नहीं, स्वयं महाराजा ही थे। अगर तुम भाग न निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सभी कुछ मिलता, पर तुम तो भाग निकले। देखो, हम सभी को सचेत रहना चाहिए। न जाने जीवन देवता कब हम में से किसकी परीक्षा ले लें। प्रलोभनों में न डिगकर सिद्धांतों को पकड़े रहने में ही दूरदर्शिता है, और सबसे बड़ी दूरदर्शिता है ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।